अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे उस्ताद गिरामी, मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये सामने वाला इतनी मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ मेरे सामने हैं। मैं क्या बात करूँ समझ में नहीं। अतीक ने बहुत रिक्वेस्ट की है तो मैं उनका भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मैं यहाँ पर तकरीब में हाज़िर हुई हूँ और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी हजरात आए, सब ने कहा कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते खावर साहब को किसी ने मराठी के ज़रिए जाना, लेकिन ये एक एहसास का किस्सा है। ये एक एहसास का किस्सा है, चलो तुमको सुनाते हैं। मैं यहाँ पर खावर साहब की कोई भी गज़ल वगैरह पर वो नहीं करूँगी, बल्कि हमने जो उनके साथ वक्त बिताया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वो हमारे दिल के कितने करीब हैं और वो कितने अच्छे इंसान थे। छठी सातवीं में हम होंगे जब हमारे उस्ताद थे, जब मैं 6th में थी, यानी मैंने यहाँ पर तालीम हासिल की 5वीं तक। फिर मैं जब दापोली में गई तो हमारे उस्ताद थे उर्दू के, और मोहब्बत का ये आलम हो गया था हमारी कि जिस दिन खावर साहब नहीं आते थे, जिस दिन वो स्कूल में नहीं आते थे, तो रिसेस में हम लोग भागकर उनके घर पहुंच जाते थे। अभी ये मुश्ताक साहब ने जिस चाली का नाम लिया था, कौन है ना, हाँ, तो वहाँ पर हम लोग भागते हुए दौड़ते हुए जाते थे और सोचते थे कि हमारे हेड को भी पता नहीं चले कि हम लोग भाग के सर के घर पे गए हैं। और वो जितने दिन नहीं आते थे उतने दिन भागकर उनके घर पे जाते थे। और इतनी यानी सर से हमको मोहब्बत हो गई थी कि जो भी यानी कि मोहतरमा इम्तियाज़ साहिबा इनको साहब पुकारते थे, साहब। तो हम पूछते थे कि साहब का क्या मतलब है, तो और उसके वो, और जो असल में उर्दू अदब पढ़ाते थे, तो वो जो शायराना जो अंदाज़ था वो हम यानी बयान नहीं कर सकते। दूसरी बात, जितनी भी तकरीरें मुकाबले थे उसके लिए वो हमको तैयार करते थे और हमको एक ले जाना पूरी जिम्मेदारी के साथ। बहुत बड़ी बात थी ना कि कोई अपनी बेटियों को उनके हवाले करे। तो खावर सर होते थे, उसके साथ हम 3-4 बच्चियां होती थी जो हमको वो चिपलून लेकर गए हैं, रत्नागिरी लेकर गए हैं, भिवंडी में लेकर आए हैं तकरीरी मुकाबले, और भी बहुत सारे मुकाबलों के लिए गज़ल के मुकाबले होते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो वाक़या मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हम लोग चिपलून के एक लॉज में रुके हुए थे और बहुत ठंड थी वहाँ पर, बहुत ठंड। तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने उठकर देखा सर रात को भी कुछ वो लगाकर अपना ये लैंप लगाकर कुछ काम कर रहे थे। तो मैं फिर वापस लेट गई क्योंकि समझ में नहीं आता और कुछ बोल भी नहीं सकती थी, हालांकि हमको कंबल मिले थे। थोड़ी देर के बाद मेरी कपकपी अपने आप रुक गई। मैंने उठकर देखा तो सर ने अपना कंबल मुझ पर डाला था। ये यानी एक मोहब्बत की इंतहा थी हमारे साथ। और अतीक बहुत छोटे थे उस वक्त, केजी में थे जिस वक्त हम लोग छठी सातवीं में हुआ करते थे। तो यानी एक वो भी थी मोहब्बत इनसे, जो दिली मोहब्बत थी वहाँ जाने की, कि यानी इनसे भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी हम लोगों को। फिर जब मैं आला तालीम के लिए मैं बॉम्बे में आई और फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, तो मैंने कहा सर से कि मुझे पीएचडी करनी है। तो सर ने कहा कौन सा टॉपिक लेना चाहते हैं आप। तो फिर मैंने कहा, जब अभी तक इतना वाकिफ़ नहीं थे दलवी साहब भी मुझसे, तो मैंने कहा बदियुज़्ज़मा खावर हमारे साथ है। तो बोले अरे मैं तो उनसे वाकिफ़ हूँ। और फिर इस तरीके से ये सिलसिला चल निकला। फिर बहुत मेरी मदद की, घर से इन लोगों की बहुत मदद हुई बुक्स वगैरह के लिए। तो जब मैंने बारीकी से मुताला किया तमाम किताबों वगैरह का, और मुझे भी उर्दू से ज़्यादा उनकी मराठी जो गज़लें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इंसान की हैसियत से हम उनके मैं क्या तारीफ़ करूं, मैं अपने उस्ताद की क्या तारीफ़ करूं, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिल अज़ीज़ उस्ताद थे वो। हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, हर वक्त।
मैंने ये भी देखा है अपने बचपन में कि अगर कोई उन्हें उनके यानी कलीग्स या हेड या कोई बाहर का उनको कोई बुरे कुछ बोल देता था, तब भी वो खामोशी से मुस्कुराकर चल देते थे। ये अंदाज़ यानी कुछ लोग तड़प कर जवाब देते हैं या कुछ, और बाकी के लोगों ने जो दापोली के हालात बताए हैं वो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और जो बताए हैं, तो वाकई जो इज़्ज़त मेरे उस्ताद को मिलनी चाहती थी वो नहीं मिली। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जो आज ये प्रोग्राम हुआ है। और मैंने एमफिल जो किया है, तो मैं चाहती थी, असल में जब मैंने 92 में एमफिल किया उस वक्त से ही मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो मेरी एक अरमान रह गई थी कि मैं उसको यानी पब्लिश करूं, लेकिन वो अभी मैंने दे दी, आतिक इन लोगों के हाथों में दे दी, सौंप दी कि ये अभी आप आपके पास रखिए। यानी सर का जितना भी कलाम और जितनी भी खिदमत थी वो सब उसके अंदर निचोड़ है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने भी, आतिक ने भी मौका दिया मुझे बोलने का, और शुक्रिया बहुत।